जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब ब्रह्मांड में अगले 6 माह के लिए गुरु चांडाल योग बन रहा है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये जो योग बन रहा है बड़े अवसर भी जरूर लेकर आएगा। यानी जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु और बृहस्पति दोनों शुभ अवस्था में हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में शुभ फल देने वाले हैं, तो उन्हें अपनी अपनी कुंडली के आधार पर 12 घरों के आधार पर, यानी जहां पर उनकी युति बन रही है, मेष राशि में बनेगी। लेकिन मेष राशि आपका कौन सा घर है, यानी अगर आप मेष लगन के व्यक्ति हैं तो आपका पहला घर होगा, वृषभ लगन के व्यक्ति हैं तो आपका 12वां भाव होगा, और यदि आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं तो यह आपके लिए 10वां भाव होगा। यानी जिस घर में भी आपके ये युति बन रही है और आपके लिए यदि ये शुभ है तो आपको अगले 6 माह ये बहुत बड़े अवसर भी जरूर देंगे। यानी किसी भी तरह की परिस्थिति जो काफी लंबे समय से आपके लिए दुविधा का कारण थी, उन समस्याओं का तत्काल समाधान भी आपको इस युति के आधार पर जरूर मिलेगा। दर्शकों, हमेशा ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों की कोई युति बनती है वो सभी के लिए खराब नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए वो युति अच्छी भी होती है। इसीलिए हमें अपनी कुंडली के आधार पर ही, ग्रहों के आधार पर ही परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में होती है, उसके आधार पर योग हमारे लिए फलित होते हैं। इसीलिए किसी के लिए गज केसरी योग भी उसके लिए अशुभ हो सकता है, तो किसी के लिए अंगारक योग भी उसकी कुंडली के आधार पर शुभ हो सकता है। लेकिन इनके साथ में ही एक विशेष बात का भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। जो योग होते हैं उसके आधार पर यदि हमारा व्यवहार है, हमारा कार्य है, तभी वो योग हमें शुभ फल देते हैं। जैसे अभी जो ये योग बनेगा 6 माह के लिए, गुरु चांडाल योग, इसमें जिन लोगों की भी कुंडली में ये शुभ होगा उन्हें एक ताकत मिलेगी परिस्थितियों से मुकाबला करने की। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह हमें बृहस्पति का प्रयोग करना है और किस जगह राहु का प्रयोग करना है। यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ, सज्जनता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और दुष्ट लोगों के साथ उसी तरह से हमें उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना है। ये परिस्थितियां अब बनेगी जिसका समाधान हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, भारत के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपना नकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही पुलिस प्रशासन भी उनके साथ कैसा व्यवहार करना है इसकी और अपना अगला कदम उठाएंगे। यानी कि वो भी उन लोगों से 2 कदम आगे बढ़ करके फिर इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो 2023 के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पाकिस्तान भी शांति की वार्ता की पहल जरूर करेगा, मजबूर होगा। और हाल ही में आपने देखा होगा कि उसने भारत को आमंत्रित किया है वार्ता के लिए। इसलिए दर्शकों, ग्रहों की परिस्थिति जब बनती है तो परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं। और इसी के संदर्भ में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। पाकिस्तान जो इस समय पर दिखावा कर रहा है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की, ये केवल और केवल दिखावा है, छलावा है। इसके पीछे उसकी नीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग इसी तरह की प्रवृत्ति उनसे करवाने की पहल जरूर करवाएगा। लेकिन कहते हैं कि आस्तीन के सांप को कैसे कंट्रोल किया जाता है या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके अच्छे व्यवहार के पीछे छुपे हुए उसके नेगेटिव थॉट्स को कैसे पढ़ा जाता है। यदि इस चीज का पालन भारत सरकार ने किया तो वो पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाब अवश्य होंगे। क्योंकि अभी जो भी अगले 6 माह हम पाकिस्तान का व्यवहार देखेंगे भारत के प्रति, इसी गुरु चांडाल योग के अंदर भारत को भी एक सुनहरा अवसर मिलेगा उसे बेनकाब करने का। यानी
उसकी जो प्लानिंग है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ और, उसको समझते हुए यदि भारत सरकार ने उस पर विश्वास ना करते हुए उसको उसी की भाषा में, उसी के चक्रव्यूह में यदि फंसा दिया, तो पाकिस्तान अगले 6 माह के अंदर भारत के सामने चारों खाने चित्त भी अवश्य होगा। लेकिन हमने यदि उस पर भरोसा करने की गलती कर ली तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव यह होगा कि फिर 6 माह के पश्चात हमें इस चीज का एहसास होगा कि उसने फिर हमारी पीठ पर खंजर भोंक दिया है। इसीलिए दर्शकों, गुरु चांडाल योग के कारण से बहुत सारे अवसर हमारे सामने आएंगे और इस योग को ध्यान में रखते हुए यदि हम उसका पूरा फायदा अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए उठाएंगे तो यह हमारे लिए शुभ होगा। इसीलिए हर परिस्थिति, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर व्यक्ति के लिए अलग तरह के परिणाम लाती है। इसीलिए बुराई में भी अच्छाई और अच्छाई में भी बुराई जरूर छुपी होती है। इसीलिए दर्शकों, हमारा दृष्टिकोण दोनों तरफा होना चाहिए, यानी कि हर परिस्थिति का अवलोकन करके फिर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होगा, इस संदर्भ में हमें विचार करके फिर निर्णय लेना चाहिए। और अगले 6 माह हम सबके लिए भी, जिनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु शुभ हैं, उन्हें बहुत बड़े अवसर मिलेंगे और हमें अपने आसपास के लोगों से सावधान भी रहना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको इस योग के शुभ परिणाम के संदर्भ में भी आपको संकेत दिए हैं। आपके जीवन में भी यदि इसी तरह की परिस्थिति आए तो उसका कैसे मुकाबला करना है, ये मुझे अब समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हैं, भली भांति मेरे इस वीडियो से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।